ट्रेड लेने से पहले क्या तुम्हारे भी हार्ट बीट कुछ इस तरीके से चलने लग जाती है, या तुमने भी ऐसा एक्सपीरियंस किया होगा जैसे ही तुम ट्रेड की एनालिसिस करते हो, एनालिसिस तक तो सब ठीक रहता है, पर जैसे ही तुम ट्रेड पंच करने के लिए अपने ऑर्डर बटन दबाने जाते हो, वैसे ही तुम्हारी अचानक से हार्ट बीट ऊपर होने लग जाती है, तुम्हें डर लगने लग जाता है और तुम में भी कई बार ट्रेड को छोड़ भी देते होगे। ये सारे सिम्टम्स तुमने फेस किए हैं, दीज आर द साइंस कि यू आर एन इमोशनल ट्रेडर एंड यू नीड टू फिक्स दैट। बट सोल्यूशन ये है कि पता तो सबको है कि ट्रेडिंग में इमोशंस तो आते हैं, सब इमोशनल होते हैं, सबको डर लगता है, पर इसके सोल्यूशंस क्या है, इन पे कोई बात नहीं करता। और आज की वीडियो में मैं तुम्हें यही बताने वाला हूँ कि अगर तुम इमोशंस के चक्कर में अपनी ट्रेड ख़राब करने के रास्ते पे चल देते हो, कुछ ऐसे प्रैक्टिकल सोल्यूशन मैं तुम्हें बताऊंगा जो तुम एक्चुअली अप्लाई कर सकते हो अगर तुम अपने इमोशंस पे कंट्रोल करना चाहते हो ड्यूरिंग द ट्रेड एंड हैंडलिंग योर ट्रेड। तो सबसे पहली चीज़ जो तुम्हें फॉलो करनी है वो ये होगी कि जब भी तुम अपने आप को ऑब्जर्व करना स्टार्ट करो, जब भी तुम ट्रेड पंच करने के पहले तुम मार्केट के एनालिसिस करोगे, तब तक सब ठीक रहेगा। पर जैसे ही तुम जाके बाय बटन दबाने का ट्राई करोगे या तुम सेल बटन दबाने का ट्राई करोगे, तुरंत तुम्हारे इमोशंस पीक पे फील होने लग जाएंगे और तुम में भी डर जाओगे इन द सेंस कि क्या मैं सही सोच रहा हूँ, डर जाओगे कि क्या स्टेट के अंदर लॉस चला गया। तो ये सारे थॉट तुम्हारे दिमाग में आने लग जाएंगे और तुम में भी उस ट्रेड को छोड़ भी सकते हो उस टाइम पे, क्योंकि तुम अपने इमोशंस के अंदर हो, ना कि अपने एनालिसिस के अंदर। और ये चीज़ एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है जो लगभग हर बंदा फेस करता होगा। मे भी तुम ये आज ये वीडियो क्लिक कर रहे हो, तुम भी ये सारी चीज़ें फेस करते होगे। तो इसका सबसे पहले सोल्यूशन जो मैं तुम्हें बताऊंगा वो ये है कि स्टार्ट यूजिंग सिस्टम एसएल। सबसे पहले तुम्हें स्टार्ट कर देना है इस सिस्टम स्टॉप लॉस को यूज़ करना, क्योंकि सबसे ज़्यादा पीक इमोशन तुम्हें फील होंगे जब तुम ट्रेड के अंदर बैठे होगे। सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है जब तुम ये डरने लग जाते हो कि इस ट्रेड के अंदर मुझे लॉस नहीं चाहिए, उस दिन तुम्हारा इतना बड़ा लॉस लगता है कि मे भी तुम्हारा अकाउंट के पूरी 50% इक्विटी वाइप हो जाए, या मे भी तुम्हारा पूरा अकाउंट ही वाइप हो जाए। और ये मुझे लगता है तुम सब ने एक्सपीरियंस एक ना एक टाइम पे ज़रूर किया होगा। मैंने भी ये चीज़ एक्सपीरियंस करी है, इसलिए मैं तुम्हें कुछ इसके प्रैक्टिकल सोल्यूशन बताऊंगा। सबसे पहले तुम्हें स्टार्ट करना है सिस्टम स्टॉप लॉस को यूज़ करना। तुम्हें हमेशा अपना स्टॉप लॉस को सिस्टम पे लगाना है और अपने टारगेट्स को भी सिस्टम पे लगाना है। जिस दिन तुम ये चीज़ करना स्टार्ट करोगे, उस दिन क्या होगा कि तुम्हारा लॉस और प्रॉफिट तुम्हारे इमोशंस पे कंट्रोल नहीं रहेगा। तुम्हारा लॉस और प्रॉफिट चलेगा तुम्हारे सिस्टम के अकॉर्डिंग और तुम्हारे रिस्क रिवॉर्ड के अकॉर्डिंग, जिसकी वजह से क्या होगा कि एक स्टेप ऑफ डिसिप्लिन जो कि होता है अपने रिस्क रिवॉर्ड को डिसिप्लिन से फॉलो करना, तुम उसको एक अपने ऊपर से हटा के, जो कि तुम्हारे ऊपर इमोशनल प्रेशर होगा, अपने ऊपर प्रेशर ना लेके तुम डाल दोगे सिस्टम पे, और सिस्टम के अंदर इमोशंस नहीं होते, वो तुम्हारे डेडिकेटेड लॉस पे और डेडिकेटेड प्रॉफिट पे तुम्हारी पोजीशन को क्लोज कर देगा। जब ये चीज़ तुम करोगे, स्टार्टिंग में तुम्हें बहुत अनकंफर्टेबल लगेगा, तुम्हें ऐसा लगेगा कि मे बी यहाँ पे मैं होल्ड भी कर सकता हूँ, और बहुत बार तुम्हारा स्टॉप लॉस हिट करके मार्केट वहाँ से मूव भी देगा। ये सारी चीज़ें तुम्हारे साथ होंगी, पर तुम्हें वहाँ पे टिके रहना है, तुम्हें ट्रस्ट करना है सिस्टम एसएल पे, और तुम्हें अपना स्टॉप लॉस सिर्फ और सिर्फ सिस्टम पे ही डालना है। इससे होगा ये कि तुम्हारा रिस्क और रिवॉर्ड तुम्हारा कंट्रोल्ड रहेगा और तुम इमोशंस के चक्कर में अपनी ट्रेड खराब नहीं करोगे। नंबर 1 स्टेप जब तुम फॉलो करना स्टार्ट कर दोगे, कुछ दिन तक तुम्हें इस चीज़ को रिपीट करते रहना है, और जब तुम ये चीज़ें रिपीट करना स्टार्ट करोगे, तुम फेस करोगे कि भाई मेरे को दिक्कत हो रही है, मेरे को यार मैनुअल एसएल पे एग्जिट करना है, कभी कभी आपका स्टॉप लॉस हिट करके मार्केट तुरंत ऊपर निकल जा रहा होगा। ये सारी चीज़ें तुम्हारे पास आएंगी, और सबसे अच्छा अपने फियर को फेस करने का तरीका होता है फियर को जानना। तो जानो कि ये चीज़ें तुम्हारे साथ होंगी। जब तुम सिस्टम एसएल यूज़ करना स्टार्ट करोगे तो तुम्हें अनकंफर्टेबल आएगी, ठीक है, बहुत अनकंफर्टेबल सिचुएशन बनेगी जहाँ भी तुम्हारा स्टॉप लॉस हल्का सा टच करेगा मार्केट और वहाँ से स्पाइक दे देगा, और तुम सोचोगे कि अगर मैंने सिस्टम एसएल ना लगाया होता तो आज मेरा ये ट्रेड बच गया होता। बट तुम एक चीज़ याद रखो कि जिस दिन वो लॉस तुम्हारा, जो सिस्टम तुम्हें बचा रहा है, अगर वो लॉस तुम एक दिन कंट्रोल नहीं कर पाओ, तुम इमोशंस के अंदर आ गए, तो आज जो कैपिटल तुम्हारा बचा हुआ है वो कैपिटल तुम्हारा पूरा का पूरा भी जा सकता है। मेक श्योर कि सबसे पहली एडवाइस मेरे को तुम्हें रहेगी, जो तुम्हें फॉलो करनी है, बिल्कुल डेडिकेटली फॉलो करनी है, यूज़ सिस्टम एसएल। तुम्हें इस सिस्टम पे स्टॉप लॉस लगाना है और सिस्टम पे टारगेट लगाना है। सेकंड चीज़ जो तुम्हें, ये चीज़ सब तुम फॉलो करना स्टार्ट करोगे, कुछ दिन बाद तुम्हें प्रैक्टिस करना है। जब ये चीज़ें तुम स्टार्ट कर दोगे तो सेकंड स्टेप इसका आएगा कि तुम्हें अपने जो ट्रेड्स हैं फिर उनको धीरे धीरे मैनुअली एग्जिट करने का ट्राई करना है। जैसे मान लो तुम 5 दिन में 5 ट्रेड लेते हो, तो तुम्हें क्या करना है कि वो 5 में से 4 दिन तुम्हें सिस्टम से एग्जिट करना है और 1 दिन तुम्हें मैनुअली एग्जिट करना है, और धीरे धीरे तुम्हें इस लेवल को बढ़ाते जाना है। पहले तुम 5 में से 1 ट्रेड खुद से एग्जिट करोगे, फिर 5 में से 2 करोगे, फिर 5 में से 3 करोगे, और एक टाइम पे आके तुम ऐसे ट्रेंड हो जाओगे विद इन सम टाइम ऑफ डेज, जिसमें तुम जाके अपनी ट्रेड को मैनुअली एग्जिट करोगे सारी की सारी, ठीक है। और ये चीज़ को तुम्हें प्रैक्टिस करना है। देखो डे वन से इस चीज़ को मत फॉलो करना, क्योंकि अभी तुम वही कर रहे होगे, अभी तुम सिस्टम एसएल फॉलो नहीं कर रहे होगे, मे बी मोस्ट प्रोबेबली तुम अभी मैनुअल एसएल
एसल को ही फॉलो करोगे। बट वो चीज़ के अंदर प्रॉब्लम होती है, तो स्टार्टिंग में तुम्हें स्टार्ट करना है सिस्टम एसल से, जिससे होगा ये कि तुम बढ़िया आराम से प्रैक्टिस कर सकते हो। वो चीज़ों को अच्छे से प्रैक्टिस करोगे तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, और कॉन्फिडेंस बिल्ड होने के बाद तुम आ जाओगे मैनुअल एग्जिट पे। धीरे धीरे तुम्हें एक अपने अपने लेवल को बढ़ाना है। जैसे कोई बच्चा चलना स्टार्ट करता है, मैं तुम्हें एग्जांपल से बताता हूँ, तो तुम उसको एक दिन में ये नहीं कहने लग जाओगे कि कल से दौड़ना स्टार्ट कर दे, आज पैदा हो गया कल से दौड़ना स्टार्ट कर दे। ये सबसे बकवास बात है। इन द सेम वे अगर तुम अब तक चलना नहीं सीखे अब तुम, तो फिर तुम दौड़ना कैसे सीखोगे? तो स्टार्टिंग में तुम्हें सिस्टम एसल यूज़ करना है, उसके बाद तुम्हें धीरे धीरे एक एक करके कदम तुम्हें रखते चलना है। और तुम 5 में से 1 ट्रेड मैनुअली एग्जिट करोगे, फिर 2 ट्रेड एग्जिट करोगे, फिर 3 ट्रेड एग्जिट करोगे, और एक टाइम पे तुम फेस करोगे कि तुम 5 के 5 ट्रेड मैनुअली एग्जिट कर ले रहे हो। और ये चीज़ तुम्हें आएगी विद इन टाइम, और तुम्हें थोड़ा इसको टाइम देना पड़ेगा। थर्ड सोल्यूशन जो मेरा तुम्हें इस चीज़ को लेके रहेगा वो रहेगा कि तुम अपनी सारी एनालिसिस, सारी की सारी एनालिसिस तुम्हें ट्रेड लेने से पहले करनी है। जब तुमने एक बार ट्रेड प्लेस कर दिया तो तुम्हारा सारा ध्यान रहेगा कि मैं इस ट्रेड से कितना रिस्क लेने वाला हूँ और इस ट्रेड में कितना रिवॉर्ड लेने वाला हूँ। बस तुम्हें सिर्फ और सिर्फ एक बात पे फोकस करना है। ट्रेड लेने से पहले तुम्हें जितनी एनालिसिस लगानी है, जितनी भी तुम्हें चार्ट्स में ई में लगानी है, क्रॉसओवर लगाना है, एफवीजी ओबी जो भी तुम्हें लगाना है सब लगाओ। पर जब जिस पॉइंट पे तुमने ट्रेड मार्केट के अंदर प्लेस कर दिया तो तुम्हारा सिर्फ और सिर्फ एक कंसर्न होगा, वो होगा इस ट्रेड के अंदर रिस्क और रिवॉर्ड को मैनेज करना। इसके अलावा तुम्हें कुछ और नहीं सोचना है कि इस मार्केट में यहाँ से ऊपर जा सकता है, मार्केट यहाँ से नीचे जा सकता है। तुम्हें एक चीज़ को समझना है कि जब तुम ट्रेड ले लोगे तो मार्केट में एक एक कैंडल के हिसाब से तुम्हारा माइंडसेट चेंज होगा, और ये चीज़ तुम्हें एक्सेप्ट करनी है। इस वजह से तुम्हें सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ पे दिमाग लगाना है। जैसे ही तुम ट्रेड प्लेस करते हो तुम्हें सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ पे दिमाग लगाना है, और वो है तुम्हारा कि तुम्हें रिस्क और रिवॉर्ड को मैनेज करना है। तुम मार्केट में एनालिसिस कर सकते हो, मार्केट में जितनी तुम्हारी एनालिसिस है, जितना मैक्स तुम कर सकते हो तुम ट्रेड लेने के पहले करोगे। वंस यू प्लेस द ट्रेड, तुम्हें उन चीज़ों के बारे में सोचना बंद कर देना है, और तुम्हें सिर्फ और सिर्फ अपने रिस्क और अपने रिवॉर्ड पे फोकस करना है। मार्केट में सिर्फ और सिर्फ तुम लूज़ कितना करोगे, गेन कितना करोगे, सिर्फ और सिर्फ इसके बारे में सोचना है। स्टार्टिंग में मुश्किल होगा, बट अगेन आई सेड कि जब तुम इसको रिपीट करोगे थिंग्स विल बी ईजी फॉर यू। ये थर्ड एडवाइस रहेगी जो कि तुम्हें फॉलो करनी है। अगर तुम अपने इमोशंस पे कंट्रोल पाना चाहते हो तो तुम्हें क्या करना है कि जब तुम ट्रेड करना स्टार्ट कर दोगे उसके बाद तुम्हें कोई एनालिसिस पे ध्यान नहीं देना है। मार्केट यहाँ से नीचे जाने वाला है, मार्केट यहाँ से ऊपर जाने वाला है, कुछ नहीं सोचना है। तुम्हें सिर्फ और सिर्फ इतना सोचना है कि इस ट्रेड के अंदर मेरा लॉस कितना होगा और इस ट्रेड के अंदर मेरा प्रॉफिट कितना होगा। लॉस आने पे तुम्हें लॉस बुक करना है, प्रॉफिट आने पे तुम्हें प्रॉफिट बुक करना है। बस दैट्स इट, इतना ही तुम्हें सोचना है। और एक चीज़ जो तुम्हें समझनी है इस चीज़ को प्रूव करने के लिए या इस चीज़ को बहुत बेटरली हैंडल करने के लिए, तो तुम्हें देखो सबसे पहले ट्रेड हैंडल जब करना है तो तुम्हें सबसे पहले सारी एनालिसिस तुम्हें ट्रेड करने के पहले कर लेनी है। जब तुम ट्रेड प्लेस कर देते हो तो तुम्हें सिर्फ और सिर्फ रिस्क पे कंट्रोल रखना है। और एक चीज़ हमेशा अपने आप को रिमाइंड कराते रहो, जब भी तुम्हारा मन करे कि नहीं यहाँ पे मैं ट्रेड होल्ड कर लेता हूँ, मे बी मार्केट यहाँ से ऊपर चला जाएगा। मान लो एक बार तुम्हारा तुक्का लग भी जाता है कि मार्केट में तुमने सोचा कि मैं अपनी पोजीशन क्लोज नहीं करता हूँ और मार्केट तुम्हें रिकवरी दे भी देता है, पर इसकी गारंटी 101% है कि एक दिन ऐसा आएगा कि तुम अपना अकाउंट ब्लो कर लोगे। और वो चीज़ तुम्हें पता होगी या फिर तुमने खुद भी करी होगी। अगर तुम वो चीज़ नहीं चाहते हो तो इन चीज़ों को रिपीट करना बंद कर दो और ये माइंडसेट हमेशा फॉलो करो कि भाई तुम सारी एनालिसिस मार्केट में कर सकते हो पर मार्केट तुम्हारे अकॉर्डिंग नहीं चल सकता। तुम अपने रिजल्ट को मार्केट के अकॉर्डिंग नहीं चला सकते, ठीक है? मार्केट तुम्हारे रिजल्ट के अकॉर्डिंग नहीं चलने वाला। तुम्हें सिर्फ और सिर्फ जो तुम्हारे हाथ में तुम्हें वो करना है। तुम्हारे हाथ में क्या है? एक अच्छी एनालिसिस करना और अच्छी ट्रेड को प्लेस करना। उसके बाद तुम्हारे हाथ में नहीं है कि मार्केट में प्रॉफिट होगा या मार्केट में लॉस होगा, वो सिर्फ और सिर्फ मार्केट का कॉल होगा और तुम्हें मार्केट की कॉल को फॉलो करना पड़ेगा, मार्केट को सुप्रीम मानना पड़ेगा। जिस दिन से तुम ये अपने आप को सुप्रीम मानना स्टार्ट कर दोगे कि मैं मार्केट का सुप्रीम हूँ, जैसा मैं बोलूँगा मार्केट में वैसा मूव आएगा या मार्केट में मैं जैसा चाहता हूँ वैसा मूव आएगा, उस दिन तुम्हारे ड्रॉडाउन का फेज चालू हो जाएगा और ये तुम बहुत गंदी ब्रूटली मार्केट तुमको हम्बल करेगा और तुम्हारा अकाउंट ब्लो करेगा। इसलिए हमेशा ट्रेड लेने के बाद तुम्हें सिर्फ और सिर्फ अपने रिस्क रिवॉर्ड पे फॉलो करना है और ये चीज़ खुद को रिपीट करते रहना है कि मेरे से जो हो सकता था मैंने किया, इसके बाद मार्केट मुझे लॉस देता है या मार्केट मुझे प्रॉफिट देता है, वो मेरे हाथ में नहीं है और वो उसको मैं कंट्रोल नहीं कर सकता। बस इतनी सी चीज़ें तुम्हें फॉलो करनी है एंड तुम्हारा माइंडसेट ऑलरेडी इमोशन से हट के डिसिप्लिन पे आ जाएगा। एंड डिसिप्लिन छोटी छोटी चीज़ों को चेंज करने से ही आता है, तो तुम्हें ये चीज़ों को चेंज करना है अपने अंदर। पहला रूल तुम्हें सिस्टम एसएल को फॉलो करना है और सिस्टम पे अपना टारगेट लगाना है। सेकंड चीज़, जब तुम ये चीज़ें करना स्टार्ट कर दोगे तो तुम्हें मैनुअल एग्जिट को प्रैक्टिस करना है और धीरे धीरे तुम मैनुअल एग्जिट पे प्रो हो जाओगे। फिर तुम्हें तीसरी चीज़ वो ये है कि जैसे तुम ट्रेड लेते होगे तो मेजॉरिटी ट्रेडर्स का यही इशू होता है
कि दे पैनिक कि भाई ट्रेड में अब क्या होने वाला है। तो तुम्हें अपने आप को ये बताना है कि जितनी एनालिसिस तुम्हें करनी है वो तुम ट्रेड लेने के पहले करोगे। ट्रेड लेने के बाद सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा एक रूल रहेगा, वो रहेगा अपने रिस्क को कंट्रोल करना और अपने रिवॉर्ड को मैनेज करना। इसके अलावा कोई थॉट नहीं। जब तुम्हें बीच में थॉट आते भी हैं तो तुम्हें सिर्फ खुद को ये बोलना है कि मैं जितना कर सकता था मैंने वो किया, मैं मार्केट में जितनी एनालिसिस कर सकता था मैंने करी। अब मार्केट लॉस देता है, प्रॉफिट देता है, ये मेरे हाथ में नहीं है, मैं मार्केट को मूव नहीं करा सकता। और इस चीज़ को तुम्हें डेली बाय डेली रिपीट करते रहना है। 10 में से 3 बार कर पाओगे, फिर तुम 10 में से 5 बार करने लग जाओगे। 10 आउट ऑफ 7 टाइम तुम ये चीज़ें रिपीट कर पाओगे। और एक टाइम ऐसा आएगा विद इन टाइम, और ये मत एक्सपेक्ट करना कि तुम एकदम से कल के दिन ही ये सारी चीज़ें करने लग जाओगे। जैसे मैंने तुम्हें एग्जांपल दिया कि तुम अगर कोई बच्चा आज पैदा हुआ है तो वो कल चलना स्टार्ट नहीं करेगा। इन द सेम वे तुम अगर आज से ये चीज़ें फॉलो करना स्टार्ट करोगे तो तुम कल के कल इसमें परफेक्टली उस चीज़ को फॉलो नहीं कर पाओगे। ये अंडरस्टूड रखो और खुद के लिए गिल्टी मत फील करो जब वो चीज़ें तुम फॉलो ना कर पाओ। तुम्हें खुद को मोटिवेट करना है कि येस मैं चलना सीख रहा हूँ और विद इन सम ऑफ डेज मैं चलना सीख जाऊँगा और मैं दौड़ने भी लगूंगा। बस ये माइंडसेट लेके तुम्हें चलना है और टाइम देना है थोड़ा खुद को, और तुम अपने इमोशंस पे कंट्रोल पा लोगे और मेजॉरिटी ऑफ द ट्रेडर से तुम मार्केट में ऐड हो जाओगे। सो ये कुछ टिप्स है जो मुझे लगता है तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होंगी। अगर तुम इनको बाय हार्ट फॉलो करते हो तो तुम अपने ट्रेड को इमोशंस में ना आके एक डिसिप्लिन वे में फॉलो करोगे, और डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट है ट्रेडिंग के अंदर। तो आज की वीडियो में इतना ही। बाकी चैनल को अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना। बाकी अगर आपको किसी स्पेसिफिक चीज़ को लेकर डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में अपने व्यू शेयर कर सकते हो, मैं उसको कंसीडर करके उस पर वीडियो बनाने का ट्राई करूँगा। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।